बाबा ने मुरली में बताया, कल की मुरली में उसी का कंटिन्यूएशन है आज, कि 3 बातों को याद रखो। पहला, कर्म करने से पहले त्रिकालदर्शी की स्टेज, कर्म करते समय साक्षी दृष्टा की स्टेज, और तीसरा है तभी दृष्टांत स्वरूप बनेंगे, यानी कि पूज्य स्वरूप बनेंगे। इसलिए अब सुना तो बहुत है, सुनना अर्थात वाणी द्वारा ही यह ब्राह्मण जन्म लिया, इसलिए मुख वंशावली कहलाते हो। तो जन्म से ही सुनते आए हो, अब क्या करना है? सुनने के बाद है स्वरूप बनना। स्वरूप बनना अर्थात हम देखिए, एक होता है मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, एक संकल्प करना, और एक सच में गुस्सा हो जाना, और मेरे बोल चाल, मेरे हाव भाव, मेरा बॉडी लैंग्वेज पूरा ये बता रहा है कि ये गुस्से में है। तो उस समय मैं स्वरूप में होती हूँ, गुस्से के स्वरूप में। वैसे ही बाबा कह रहे हैं कि तुम प्रेम स्वरूप बनो। केवल मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, ये हुआ संकल्प करना। पर जब मैं प्रेममयी बन जाऊंगी, जब मैं प्रेम से भरपूर हो जाऊंगी, तब मेरा मुख से भी प्रेम के शब्द निकलेंगे, प्रेम भरे शब्द निकलेंगे, मेरा बॉडी लैंग्वेज भी किसी को प्रेम देगा। तो मेरे चाल चलन व्यवहार, बॉडी लैंग्वेज, मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, हर चीज क्या हो जाएगी? प्रेममयी हो जाएगी। तो मैं प्रेम स्वरूप हूं। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि और प्रेम स्वरूप आत्मा फिर वो सबको प्यार देगी, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो स्थान हो, हर समय वो प्रेम स्वरूप होकर चलेगी। इसको कहते हैं सुनना नहीं, लेकिन स्वरूप बनना। इसलिए लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की है। लास्ट स्टेज कौन सी है हमारी? बाबा कहते हैं हमारा अंतिम पेपर होगा, वो होगा इच्छा मात्र नष्ट मोहा। हाँ, नष्ट मोहा स्मृति लब्धा, है ना? स्मृति स्वरूप, स्मृति लब्धा मतलब स्मृति स्वरूप में रहना कि मैं आत्मा हूँ, भरपूर हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेममयी हूँ, सुख स्वरूप हूँ। तो ये स्मृति रहेगी निरंतर हमको, और किसी में मोह नहीं होगा, नष्ट मोहा। तो ये बाबा कह रहे हैं ये है लास्ट स्टेज स्मृति स्वरूप की। ऐसी स्टेज तक कहाँ तक पहुंचे हो? सीजन की रिजल्ट भी क्या? सुनना और मिलना व समान बनना। स्नेह का सबूत है ही समान बनना, है ना? आज हम किसी से प्यार करते हैं तो उसके सब बन जाते हैं ना, उनके साथ अपने आप को पूरा ढाल लेते हैं, पूरा एडजस्ट कर लेते हैं कि जैसे दोनों को देख के कोई फर्क नजर नहीं आए। दोनों को, एक को हाँ बोला तो दूसरा भी हाँ बोल रहा है, एक को किसी बात पे वो हुआ तो दूसरा तुरंत समझ जाता है। तो ये हुआ अपने आप को बिल्कुल समान बना लेना, अलग नहीं। वैसे ही बाबा कह रहे हैं स्नेह का सबूत बाबा को हम क्या देंगे? समान बनकर देंगे, बाप समान मैं आत्मा। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना, ऐसे स्नेही होना, सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। और संपूर्ण स्वरूप है हमारा बाप समान स्वरूप, लक्ष्मी नारायण स्वरूप। बाप दादा यही रिजल्ट देखना चाहते हैं। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला है, बाबा बोल रहे कि जो सबूत बनना, यानी कि जब हम एकदम एक जैसे बाबा के समान बनने के लिए बाबा कुछ धारणाएं बता रहे हैं कि बाप समान बनने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला है मधुरता, दूसरा है नम्रता। ये दोनों बहुत सुंदर क्वालिटीज है। ये दोनों गुण ही हमको कलयुगी से सत्य की ओर लेके जाता है। मधुरता यानी कि बहुत मिठास हो हमारे व्यवहार में, और दूसरा नम्रता। हम कोई भी बात बोल रहे हैं पर अगर मधुरता से बोलते हैं तो उसका फर्क अलग होता है, उसका असर अलग होता है। और एक एक होता है ना, खटाश करके बोलते हैं या थोड़ा सा रोब में बोलते हैं,
थोड़ा सा अंदर में इरिटेट होकर बोलते हैं, थोड़ा सा रोब दिखाकर कि मैं बड़ी हूं तो तुमको सुनना चाहिए, थोड़ा सा भी टोन में अगर ये होता है तो फिर हमारा पूरा जो असर है उस बात का अलग ही रूपरेखा होता है। तो बाबा कह रहे मधुरता सबसे पहला गुण। और दूसरा कौन सा है? दूसरा है नम्रता। नम्रता किसको बोलते हैं? चलिए सुनते हैं आप लोग से, नम्रता किसको बोलते हैं? एकदम नरमाइश से बोलते हैं, नरम होकर, नरम होकर बोलते हैं, सरलता। ओके, नम्रता और भी है। नम्रता हमेशा नमन, मतलब जिस तरह वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता है, हर समय झुका हुआ रहना, नम्रता वो फल से लदा के, हम फल से लदा हुआ रहता, वो वृक्ष हमेशा झुका हुआ रहता, किसी को देना, किसी की बातचीत पर नहीं रखना, हर चीज में नम्रता, मतलब माफ करना। मेरे अंदर गुण है, मुझे भी पता है, मेरे अंदर दैवी क्वालिटीज भी है, मुझे पता है, तो भी मैं सबके लिए, सबके सामने नम्र होकर चलती हूँ। मतलब झुक कर चलना, अपने को ये नहीं दिखाना कि देखो मैं कितनी गुणवान हूँ। गुण होते हुए भी, विशेषता होते हुए भी सबकी बातों को सुनना, सम्मान देना, सामने वाली आत्मा को सहयोग देना, और सबसे बड़ी बात है सम्मान देना। दूसरे को भी उतना ही सम्मान देना जितना मैं स्वयं को देती हूँ, पर बहुत झुककर चलना, कभी दिखावा नहीं करना कि देखो मैं कितनी विशेषता वाली आत्मा हूँ। हमेशा दूसरों को सम्मान देते हुए खुद को झुकाकर चलना, और उसमें गुणवान महोदय, जैसे बहन ने एग्जाम्पल दिया कि फल लदा हुआ, जो फल से लदा हुआ अगर पेड़ होता है तो वो झुका हुआ होता है, और जो ताड़ का गांच होता है जिसमें कोई फल नहीं होता, ताड़ का गांच कैसे होता है? ताड़ का गांच कैसे होता है? एकदम सीधा, एकदम सीधा, अकड़ में खड़ा रहता है। हाँ, एक भी गुण नहीं है, कोई फल नहीं है, तो भी अकड़ के चलना, है ना? है नहीं कोई भी विशेषता, पर नाक एकदम ऊंचा रखना कि देखो लोग मेरे को जाने, लोग मेरे को समझे, लोग मेरे को पूछे, मेरे को सम्मान करे। और पढ़े लिखे जो उसके पेड़ में छाया भी नहीं मिलती, छाया भी नहीं मिलता। हाँ, वो स्ट्रेट रहता है, उसके आसपास भी खड़े रहेंगे तो छाया भी नहीं मिलेगा, मतलब वो किसी को सुख नहीं देगा। तार का जो पत्ता होता है दीदी, पत्ता तक उसका खड़ा ही रहता है, खड़ा ही रहता है। हाँ, मतलब वो किसी भी एंगल से किसी को सुख नहीं देता। और फलों से लदा हुआ जो पेड़ है, झुका हुआ, नम्रता, मधुरता, ये सबको सुख देने की कोशिश करता है। उसका ध्यान ये रहता है कि मेरा प्रेजेंस ये ना जताए कि मैं अकड़ वाली हूँ, मैं विशेषता वाली हूँ, सबको झुका कर पीछे रहना, है ना, गुप्त रहना, बहुत सारी विशेषता। नम्रता अगर आप में है तो सारे गुण ऑटोमेटिकली आएंगे। वो फिर जैसे अकड़ वाला व्यक्ति क्या होगा, वो दूसरों को, जैसे विशेषता वाली है ना, तो उसको ज्यादा इंसल्ट करेगा। इंसल्ट करते हैं वो, जानबूझ के करते हैं, और खुद को आगे बढ़ाते हैं। और जो जो झुका हुआ रहेगा वो ऐसे लोगों को और आगे जाने देता है कि आप आगे जाइए, आगे जाइए, है ना, वो दूसरों को आगे जाने का चांस देता है, नम्र व्यक्ति। तो बाबा ने 2 गुण को आज बाबा ने विशेष धारणा के रूप में बताया कि ये दोनों गुण अगर हमने धारण कर लिए तो हम बाप समान आत्मा, प्लस साथ साथ में प्रैक्टिकल में बाबा की क्वालिटी, बाबा का गुण हमारे अंदर दिखाई देगा। तो पहला है मधुरता, दूसरा है नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे। दादी जो है, कल जो था प्रकाशमणि दादी को, प्रकाशमणि दादी हेड थी ना, पूरे संस्था की इंचार्ज थी उस समय। और कोई भी सेवा का जब इनिशिएटिव लेना होता था, आगे बढ़ के करना होता था, तो वो वही करती थी। इतना उमंग उत्साह था उनमें कि इतने सारे आइडियाज, जितना सेवा की वृद्धि हुई है
वो उनके संकल्पों से हुई थी। उनके संकल्प में बहुत वो था कि मुझे जन जन तक भगवान की सेवा, भगवान तक पहुंचाना है, भगवान को पहुंचाना है। तो वो सारे नए नए आइडियाज, जितने भी वीआईपी सेवा की आइडियाज आए हैं, जैसे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हो गए, लॉयर्स हो गए, जितने भी बड़े नामी ग्रामी महान व्यक्तियों को बाबा के घर में बुलाने का संकल्प उनका रहा और उमंग उत्साह से करती भी थी। तो जब उनको बहुत बड़ा एक ना प्रोग्राम हुआ था जहां से लंदन से सब लोग आए थे, और उस समय शांतिवन नहीं था, उस समय पांडव भवन में ही आपने देखा होगा ना, वो हॉल है बड़ा वाला, वो हॉल में, उस हॉल में प्रोग्राम्स होते थे। नहीं नहीं, डायमंड हॉल तो शांतिवन में हो गया, वो क्या बोलते हैं उसको, ओम शांति भवन, नहीं नहीं, ओम शांति भवन, ओम शांति भवन जस्ट पांडव भवन के बाहर नहीं है, एक ऑपोजिट में पूरा बड़ा सारा हॉल, ओम शांति भवन, वो आया था। तो वहीं पर बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ था, पीस प्रोग्राम, जहाँ पर जगह जगह से आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आए थे और उनका कॉन्फ्रेंस हुआ था, और पीस कॉन्फ्रेंस था वो, शांति का कॉन्फ्रेंस। तो वहाँ पर तो सब कोई बोले, कोई जो आए थे बाहर से, वो बोले कि दादी, जो जर्नलिस्ट थे, रिपोर्टर्स थे, उन्होंने बोला कि दादी आप तो इस पूरी संस्था की हेड है, तो आपका क्या विचार है इस मामले में। किसी मामले पे उन्होंने पूछा कि आपका क्या विचार है, आप तो पूरी संस्था की हेड है तो उन्होंने, वो इतनी निर्माण है उनके अंदर था, मधुरता, निर्माणता और निर्माणता, है ना, कंस्ट्रक्टिव, तीनों गुण उनमें बाबा ने भर भर के दिया था, और निमित्त भाव। तो दादी ने तुरंत जवाब दिया था कि हेड, जिसको हेड, जो हेड होता है उसको हेडेक होता है मैं तो हेड नहीं हूँ इस संस्था की, हेड तो हमारा बाबा है, और हम सब उनकी कठपुतलियां हैं, हम सब उनके इशारे में चलने वाले हैं, हमारा कुछ नहीं है, मैं ना हेड हूँ और ना मैं टेल हूँ, बस बाबा जैसा बोलता है मैं वैसा करती रहती हूँ, बाकी मैं सेवाधारी हूँ, निमित्त हूँ, बाबा ने मुझको करवाया, कराना का बनहार बाबा है। मतलब वो इतना बोली कि सामने वाले को पूछ के शर्म आ गया कि मैंने इनसे क्या पूछ लिया। वो इतनी निर्माण है, इतनी इतनी वो है। हमेशा कोई बड़े से बड़ा व्यक्ति भी आता था तो ऐसा नहीं कि वो चल के आए दादी से मिलने, दादी चल के जाकर मिलती थी उनसे, उनके कमरे में उनको कि दादी आई है, और ऐसे बोलती थी दादी आई है। नॉक करते थे ना तो कभी भी ये नहीं बोलती थी प्रकाश मणि आई है, दादी आई है आपसे मिलने के लिए। और जब मिलती थी बोले सब कुछ ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, हाँ, ऐसे कर करके मतलब उन्होंने सेवा की है इतनी निर्माणता से। जब हम लोग गए थे माउंट आबू, तो ये दादी ने पूछा था कि आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं है, तो कोई किसको खट मिली, किसको पट मिली। तो हम लोग को तो पट मिली थी, तो बोला खट वाली पटरानी और पट वाली पटरानी तो सच में बहन जी ले गई गिफ्ट दिलाने के लिए। जब गिफ्ट दी दादी को, मैं प्रकाश मंदिर दादी को, तुमको इशारे से पूछती है इसमें क्या है, दादी आप खोल के देख लीजिए। कम से कम 10 सेकेंड हमारा हाथ में हाथ देके उनको दृष्टि दी दादी। वाह, देखिए कितना अच्छा है ना, 10 सेकेंड तक बाबा की दृष्टि। गिफ्ट अलग रख दी क्योंकि हमारा गिफ्ट सबसे हल्का था, उसमें अच्छा, वजन हल्का था, वजन हल्का था। ओ, तो देखिए दादी की नजर गई कि इसमें ऐसा क्या स्पेशल है इतना हल्का है ये। बहुत सुंदर। दादी अलग रख दी उसको, अलग रख दी, हाँ, इसीलिए तो आपको अलग से फिर दृष्टि भी दी। हाँ, बहुत अच्छा। तो देखिए दादी 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 थी सच में। ऐसे एक बताते, आज वो है क्या, विनीता बहन है, अभी आए नहीं है। विनीता बहन का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बोले 1 लाख की जो सेवा हुई थी ना कलकत्ता में, तो बताती हैं कि बोले सबसे पहले वो ज्ञान में भी नहीं थी उस समय, तो उस समय मतलब बस ऐसे घर में गीता पाठशाला था तो होता था, तो बहू थी ना घर की, तो घर में बस चलता था, कभी कभी मुरली चलाने के लिए बहन जी लोग आती थी। तो बोले 1 लाख की सेवा का एक बार उस समय ट्रेंड चला था, जगह जगह हर सिटीज में 1 लाख का मेला होना, हाँ उस समय वो चल रहा था। तो कलकत्ता में आई थी, बोले तीनों दादियां रथ में आई थी। रथ होता है ना, जैसे एक रथ होता है ना, जैसे सामने गाड़ी होती है और पीछे में एक रथ टाइप का होता है, तो तीनों दादियों का रथ था, ऐसे करके वो एंट्रेंस था।
और तीनों वाइट वाइट सब थी, और पूरा पूरा वो जो ग्राउंड है, वो पूरा ग्राउंड वो वाला ग्राउंड है जो कलकत्ता में फेमस है ना, मैं भूल रही हूँ। तो उस ग्राउंड में ना पूरा मेला था, तो पूरा ग्राउंड वाइट से भरा हुआ, सब वाइट 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 पहने हुए। तो वो बहन को बहुत अच्छा लगा था। और दादी स्टेज से कुछ बात, हाँ मोहन बगान, अच्छा मुझे लगा था कि वो मोहन था। बगान नहीं है, अच्छा वही वो एक भगवान ग्राउंड का नाम मैं भी भूल रही हूँ, दूसरा उसमें बड़ वाला वृक्ष है बड़ ना, वाला वृक्ष के बाहर वाला, हाँ वो ग्राउंड था। विक्टोरिया विक्टोरिया मेमोरियल, ना विक्टोरिया मेमोरियल, वही वही वही। तो उस हॉल में हुआ था, मतलब उस ग्राउंड में हुआ था। तो बताती है बहन कि उनको क्या टच किया, बोला दादी ने स्टेज से बोला था, प्रकाशमय दादी ने, कि ऐसे भी भक्ति मार्ग में आप लोग बहुत कुछ छोड़ते हैं अपने मन से, कोई भी चीज को, गलत चीज को या कुछ भी, तो आज आप लोग क्या छोड़ेंगे, ऐसे करके कुछ उन्होंने बोला। और फिर लहसुन प्याज के लिए बताया था कि लहसुन प्याज छोड़ने से कितना वो हो जाएगा। तो बोला कि उस दिन से, बोला ज्ञान नहीं था मेरे को, पर उस दिन उस स्थान पर दादी ने इतना बोला और इतना बात को लग गया मेरे को, तो बोला उस दिन से उन्होंने लहसुन प्याज छोड़ दिया था। सोचिए ज्ञान भी नहीं था, कुछ नॉलेज नहीं ली थी, बस उनकी बातों से उनको इतना आकर्षण हुआ था कि बोले बोले वो मैं भूलती नहीं हूँ, वो सफेद वस्त्र भी नहीं भूलती हूँ, और ना ही वो जो वादा किया था उन्होंने हम लोग से, और वो जो मैंने वहां पर छोड़ा था वो याद रहता है। तो वो चीज देखिए, दादियों का असर पड़ता था बातों का, है ना, कुछ बोलती थी तो वो तुरंत सामने वाली आत्मा धारणा करने के लिए तैयार हो जाती थी। ये शक्ति पावर थी दादियों में, है ना, कि वो चीज कर ले। हाँ जी, ये मैंने ना टीवी पे देखा था, उस समय जो प्रोग्राम अच्छा, आया था ना, हाँ तो मैंने टीवी पे देखा था। हाँ और उस समय जब ये लोग मांगी थी, मतलब अपना आंचल फैला के सबसे मांगी थी वो, उस समय का सीन मेरे को याद है। हाँ, और तो उस समय फिर वो सबको जिसने जो भी संकल्प किया होगा, तो उस समय इनकी चर्चा भी बहुत हुई थी, क्योंकि बंगाल है ना, तो यहाँ तो कोई छोड़ने को, बलि देने पे भी बोली थी, बलि के ऊपर भी बोली थी, बहुत कुछ उन्होंने बंगाल का ही ये बोला था। तो उस पर उनकी चर्चा भी बहुत हुई थी कि वैसा करते हैं वैसा। तो उस समय तो इतना ब्रह्म कुमारी का ये नहीं था ना, हाँ, उसमें था नहीं इतना। लेकिन वो सीन बहुत अच्छी थी, सही में वो बोल रही है, वो तो मतलब वहां पर प्रत्यक्ष में करी, मैं टीवी में देख रही थी, बहुत अच्छी सीन थी, देखने लायक। हाँ, तो उन्होंने वही बात हुआ था, मतलब मैं भी थी उस प्रोग्राम में, छोटी थी पर थी, मैं सबके साथ गई थी, मैं बस पर भर के गया था यहाँ से। तो तो वही चीज है कि वहां पर जो उन्होंने मांगा, ऐसे आंचल को भी ऐसे कर लिया था दादी ने, मुझे याद आ रहा है कि आंचल को भी ऐसे कर लिया था कि जो आप लोग को देना है इस आंचल में दे दीजिए। सोचिए दादियां, पहले तो अपना लेक्चर दी, हाँ, वो तीनों दादियों, फिर आंचल आंचल सामने को से, हम लोग किसी से ऐसे, मांगते नहीं क्या, वैसे आंचल में मतलब सबका अपना अपना गुण हम लोग को दे दीजिए, अपना अपना जो भी आपको गुण देना वो हम लोग को दे दीजिए। देखिए सोच के भी कितना वो लगता है कि कितनी निर्माण, मधुर और बाबा बाप समान आत्माएं दादियां थी। और ऐसी ही सेवा नहीं की जगह जगह, इसलिए तो बाबा ने आज जो हम लोग, आज तो देखा जाए तो हम लोग मक्खन खा रहे हैं। सारी मेहनत, सारा पुरुषार्थ जो है, जो नींव से लेकर वहां तक लेके आना, वो तो उन्होंने किया, है ना, दादियों ने किया। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं मधुरता और नम्रता, इस दो विशेष धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे और सहज ही स्नेह का सबूत भी दे सकेंगे। समझा अभी क्या करना है? यह करना है और कुछ छोड़ना भी है। अब देख क्या छोड़ना है। एक तो बाबा ने 2 गुण बताए, कौन कौन से गुण, फिर से रिपीट करिए, याद रखना है ये दोनों को, मधुरता और नम्रता। ठीक है, ये दोनों, और कुछ छोड़ना भी है। अब छोड़ना क्या है? ज्ञानी तो आत्मा होने के कारण भक्ति के संस्कार, भिकारी बनकर मांगने का या सिर्फ बाबा की महिमा या कीर्तन गाने का, मन द्वारा यहाँ वहां भटकने का, अपने खजानों को व्यर्थ गवाने का, यह पुराने संस्कार सदा के लिए समाप्त करो। अर्थात पुराने संस्कारों का संस्कार करो। यह है छोड़ना। क्या क्या बोले छोड़ने के लिए? पहला, भक्ति के जो संस्कार है, मांगने के संस्कार, आज से मांगना बंद, पहला। दूसरा, बाबा की महिमा करना, मतलब ये होता है ना, महिमा किस लिए कर रहे हैं? मांगने के लिए, इसलिए महिमा करना, ये गलत है।
तीसरा, मन का यहाँ वहां भटकाना और अपने खजानों को व्यर्थ गवाना, ये संस्कारों को छोड़ना अर्थात छोड़ना। तो अब समझा क्या करना है, क्या छोड़ना है। ज्ञानी तो आत्मा अर्थात विजयी आत्मा। अच्छा, ऐसे सेकंड में स्व परिवर्तन करने वाले, स्व परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त, सदा योग युक्त, जीवन मुक्त, बाप दादा के स्नेही अर्थात समान बनने वाले ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो ये थी मुरली कि बंधन मुक्त कैसे बने। तो बंधन मुक्त कैसे बने, सर्व बंधनों की मुक्ति से युक्ति की क्या बाबा ने बताई। देह के बंधन से छूटने के लिए बार बार देही अभिमानी का अभ्यास करो। दूसरा, मन के बंधन को तोड़ने के लिए सारे संबंध बाबा से जोड़ दो। और तीसरा बाबा ने बताया इस मुरली में मधुरता और नम्रता, बाप समान बनने के लिए विशेष 2 धारणाएं। और छोड़ना क्या है, मांगने के संस्कार को छोड़ना है। मांगने से मरना भला, तो मांगने का संस्कार नहीं। राजा हूं मैं, अधिकारी बच्चा हूं, ऐसे बाबा को याद करना है। और मन को यहाँ वहां भटका कर फालतू व्यर्थ बातों में अपने खजानों को व्यर्थ नहीं गवाना। उससे ज्ञान का खजाना भी व्यर्थ जाता, संकल्पों का भी, समय का भी। ओके, आज हम लोग अब ये करेंगे। शांति मांगने का संस्कार नहीं, से युगल से पैसा मांगते हैं तो वो भी नहीं करना है। क्या लगता है आपको? तो अगर नहीं मांगेंगे उनसे तो फिर मिलेगा कहाँ से? तो मांगे। मन कभी कभी ये चीज होता है, मांगने बाबा ने बोलते हैं नहीं मांगे इनसे तो किनसे मांगे। एक दिन सवाल आया था, पूछेंगे बोले, मगर आज बाबा बोलते नहीं। देखिए, अब ये तो आपका, आप किसके लिए मांग रहे हैं, किसके लिए मांग रहे हैं? घर खर्ची या घर खर्ची ना, सेवा के लिए। घर खर्ची ना, तो घर खर्ची, घर चलाएगा कौन? आप चलाएंगे ना। तुमसे तो आपको मांगने, एक्चुअली मांगना होता ही नहीं है। पता नहीं, अगर युगल में अंडरस्टैंडिंग हो तो वो तो खुद देंगे मंथली, उससे मांगने की क्या जरूरत है। पर ठीक है, जैसा आप लोग का, वो तो मैं नहीं समझ पाती हूँ। बाकी हाँ, ऐसा अगर रियल में होता है तो वो तो खुद मुझे पता होना चाहिए कि हाँ खर्ची मुझे देना है, तो वो तो खुद देते हैं, खुद देना होना होता है। ये नियम होता है, क्योंकि आप कहाँ से लाएंगे घर खर्ची के लिए भी, है ना। पहले देते थे, अब मांगना पड़ता है। आप मांगना पड़ रहा है, समय समय की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे वो अपने घर में ही है, बराबर खर्चा करने के लिए तो चलो नहीं भी दे रहे तो मांगना पड़ रहा। बाकी ऐसे नहीं है कि कहीं बाबा से मांग रहे हैं या किसी बाहर में मांग रहे हैं कि ये दे दो, ये बात बाबा बोले। तो घर खर्च के लिए तो आपस में दोनों है तो करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो नहीं, तो ये बोल तो करते ही है, तो मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, और अगर नहीं है तो ये बाबा जो बोल रहे हैं, जैसे हम लोग बाबा से मांगते हैं, है ना, दूसरों से मांगते हैं, बाहर वालों से मांगते हैं। सही में बाबा की इंटेंशन को समझिए। हर बात में प्रश्न को उठाना, ये तो अपनी बुद्धि भी तो लगानी पड़ेगी ना, कि हमको बाबा जो बोल रहा है ये किस चीज के लिए बोल रहा है ना। आप क्या मांगने के लिए मांग रहे हैं कि नहीं, ये जरूरत, ये तो बोलना तो पड़ेगा कि हाँ ये घर चल रहा है, घर हम दोनों से चल रहा है, मैं संभाल रही हूँ, आप दे रहे हैं, सिंपल सी बात है ना। तो ये चीज है। खैर ये होता है जब जो डिपेंडेंट मदर्स है उनका इस तरह से ये सब होता ही है, मांगने से मरना भला। पर ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो खुद भी दे, है ना, ऐसा ही होना चाहिए। बाकी ठीक है, अगर आपको उसके लिए मांगे तो ये बाबा मना नहीं करता। मेन है जैसे आप सेंटर्स पर है ना, अपने अपने चीज के लिए आप किसी और भाई बहनों को बोल रहे हैं, है ना। ऐसे बहुत है, ऐसे बहुत है जो भाई बहनों से ऐसे ही मांग लेते हैं, हाँ कि ऐसे करेंगे। हाँ जी, हम
हमसे तो खर्चा इतना हो जाता है ना, हम बाबा को बोलते हैं बाबा हमको कंट्रोल कीजिए, इतना खर्चा क्यों कर दे। बाद में पछता लेते हैं लेकिन खर्चा कर देते हैं। तो कल तो बाबा ने बोला ना, तो कंट्रोल कीजिए। तो कल तो बाबा ने बोला कि खर्च करो, ट्रस्टी बनकर खर्च करो। कल बाबा ने बोला ना कि आप ही का धन है, आपके पास ही रहने वाला है, पर खर्च करे तो ट्रस्टी करके दे। मतलब उसमें भी कैसे होगा, हम खर्चा करते समय ट्रस्टी कैसे बने, हमको ये देखना होगा कि क्या ये जरूरत है, आवश्यकता है, वर्थ है, तब हम करें और बाबा को बोल कर करें कि बाबा ऐसे ऐसे मैं यहाँ डाल रही हूँ, यहाँ ये चीज कर रही हूँ, ऐसे करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सदा अपने को पद्मा पदम पति समझते हो, जो हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करते हैं, वह क्या हो गए फिर? एक पदम क्या बताए थे गिनती के हिसाब से, याद है? एक कदम को कितना बोलते हैं? एक पदम को, सॉरी, हाँ, एक पदम को कितना बोला जाता है? 15 जीरो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 15 जीरो लगते हैं। एक के आगे 15 जीरो है, 7 जीरो लगता है तो 1 करोड़ हो जाता है, 8 जीरो होता है तो 10 करोड़ हो जाता है। ऐसे करते करते बढ़ाते जाइए। एक पदम इज इक्वल टू 1 के आगे 15 जीरो, 15 जीरो लगाएंगे तब, उसकी गिनती नहीं है, उसको बोलते हैं पदम, एक पदम। तो बाबा बोल रहे हर कदम पे कितना मिल रहा है हमको? बाबा के श्रीमत के कदम में कितना मिल रहा है हमको? पद्मों की कमाई हो रही है। तो 15 जीरोस हमारी आत्मा के भाग्य में ऐड होते जा रहा है। ये सोचिए, अब आप कितने माला माल होंगे। हाँ रीना बहन, कैलकुलेट करिए कितने माला माल है आप। जितनी बार बाबा को याद किए होंगे एक एक सेकेंड, उतना पदम आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया बाबा से। हाँ, और ये आपका अकाउंट मतलब आपकी आत्मा का अकाउंट, जो साथ जाने वाला है, साथ लेके जाने वाले हैं। इसका कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते हम लोग, है ना। तो बाबा बोल रहे तो फिर बताओ कि हर कदम में पद्मों की कमाई जमा हो रही है, तो आप क्या बन गए? पद्मा पदम पति हो गए ना। एक होता है करोड़पति, लखपति, और हम कौन? हाँ, कौन सा पति? पद्मा पदम पति। पद्मा पदम पति। हाँ, तो आपके आगे आजकल के नंबर 1 धनवान भी क्या है? हाँ, अब ले आइए आप अंबानी, हाँ, धनवान व्यक्तियों को सामने। उनके पास स्थूल धन है। स्थूल धन का हो सकता है कि 500 करोड़, 1000 करोड़, जितना भी हो। पर बाबा क्या कह रहे हैं? आप कितने हो गए? बाबा कह रहे हैं आपके पास जो कमाई है वो साथ जाने वाली कमाई है। उनके पास साथ नहीं जाएगा, शरीर छोड़ेंगे, खत्म। हाँ, फिर उस आत्मा ने जितना पुण्य किया होगा वो जमा हुआ होगा। तो बाबा कह रहे हैं भिकारी, धनवान भी क्या है? भिकारी है। क्योंकि जितना धन होगा तो धन के साथ और क्या हो जाता है? धन के साथ फिर दुख भी तो होता है। सुख नहीं बोला, देखिए, जितना ज्यादा धन उतना दुखी व्यक्ति। अब बताइए, तो जो दुखी होंगे वह सुख के भिकारी तो होंगे ही। हाँ, जो दुखी होंगे वो सुख के भिकारी तो होंगे ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आप देखो कौन है? पद्मा पदम पति। तो जितना चाहे भी, तो चाहे जितना भी बड़ा विश्व में प्रसिद्ध नामी ग्रामी धनवान हो, लेकिन आपके आगे सब भिकारी है। जब अब ऐसा समय प्रैक्टिकल में देखेंगे, जो नामी ग्रामी धनवान अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है, जिन्हें सोचने की भी फुर्सत नहीं है, वो सब आपके आगे भिखारी की तरह क्यों में लगे होंगे? तरसेंगे, तड़पेंगे एक सेकंड के सुख के लिए। जितना ज्यादा धनवान होता है वो रात को नींद की दवाई लेकर सोता है। उसको नींद नहीं आता, उसको सुख है डनलप का गद्दा, हर चीज में नौकर चाकर सब कुछ आगे पीछे घूम रहा है, पर सुख की अनुभूति नहीं है। क्योंकि जो धन से जो सुख मिलता है, वो धन से सुख मिलता है, वो शरीर को कंफर्ट दिया जाता है। धन से जो धन है, धन से आत्मा को सुख नहीं मिल सकता, मन को सुख नहीं मिल सकता।
वो मिलता है असली प्यार से, वो मिलता है ज्ञान से, वो मिलता है सुप्रीम के साथ से, भगवान के साथ से, उनके सत्संग से। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि नामी ग्रामी जो होते हैं, बाबा कहते हैं वो तड़पेंगे कि 1 सेकंड के सुख के लिए। ऐसे समय पर आप सभी महादानी स्टेज पर स्थित हो, सबको दान देंगे। तो इतना नशा रहता है कि हम विश्व के सबसे माला माल है। हाँ, नोट करिए, हम विश्व के सबसे माला माल है। शांति क्या होती है? हमारे पास है। प्रेम क्या होता है? असली प्रेम मुझे पता है। हाँ, सुख किसको कहते हैं? सुख की अनुभूति होती है जब बाबा की जो गहरी याद लग जाती है, बाबा की याद में मगन जब होते हैं हम लोग, वो अतीन्द्रिय सुख आत्मा के अनेक जन्म के सुख की प्यास को बुझा देता है। जो धन कुछ समय के लिए बुझाता है और वो अविनाशी प्यास बुझाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि हम विश्व के सबसे मालामाल हैं। शुरू में भी स्थापना के समय अखबार में क्या डलवाया था? लोगों ने कहा ओम मंडली गई कि गई, और बाप ने डलवाया ओम मंडली सारे वर्ल्ड में रिचेस्ट है, मालामाल है। सब भूख मर सकते हैं लेकिन बाप के बच्चे भूखे नहीं मर सकते। ये ट्रुथ है, ये परिणाम है कि ऐसा नहीं होगा कि हमारे पास धन बहुत है। रिचेस्ट इन द वर्ल्ड मतलब आंतरिक गुणों से, आंतरिक शक्तियों से इतना माला माल कि बाहर कोई भी चीज की कमी नहीं होगी। सत्युग और क्या है? सत्युग में जब आत्मा संपूर्ण होती है, संपूर्ण पवित्र बनती है, आत्मा में सातों गुण जब होते हैं, निर्विकारी होती है, तो बाहर की दुनिया क्या होती है? वो भी वैसी होती है ना, भरपूर होती है, फली फूली होती है। प्रकृति भी आपको देने के लिए मर रही होती है कि प्रकृति की सोचती है आप मेरे को, मेरा राजा यूज करे। इसलिए सत्युग में ऐसे ही होगा। सत्युग में फल चाहेंगे कि ये राजा आए और मुझे ग्रहण करे, मुझे स्वीकार करे। हवा महसूस करेगी कि राजा मुझे स्पर्श करे। हाँ, ऐसे होगा। पानी तड़पेगी कि राजा का हाथ उसमें आए, कम से कम मैं पवित्र आत्मा का। तो ये है वहां पर। तो वही बाबा कह रहे हैं कि स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था, जहां बोला गया था कि जब बाबा जाने वाले थे, मतलब बाबा जब शरीर छोड़ रहे थे, अव्यक्त हुए, तो उस समय बोला कि अब तो ये ओम मंडली खत्म हो जाएगा क्योंकि अब इन लोग का बाबा चला जाएगा। पर वहां पर उस समय छपा था कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, जहां सबको भूख आएगा, मतलब तड़पेंगे खाना खाने के लिए, पर ओम मंडली की आत्माएं कभी भी भूख से नहीं मर सकती। क्योंकि अमर भव का वरदान मिला हुआ है। नोट करिए, रोज अमृत वेले ये वरदान लेना, अमर भव, अमर भव। जो वरदानी है वह सदा मालामाल है। तो ऐसा नशा और खुशी सदा कायम रहे, कभी कभी नहीं। अमर भव अर्थात निरंतर सदा खुशी में बाप के साथ समानता की रास खेलते रहो। अमर भव अर्थात क्या? निरंतर सदा खुशी में बाबा के साथ समानता की रास खेलते रहो। बाप के साथ रास भी वही खेलेंगे जो समान होंगे। भगवान के साथ अगर रास खेलने दिया जाए तो कैसा होएगा? ऐसी वैसी आत्मा थोड़ी बाबा के साथ रास खेलेंगी। एकदम सुख का अनुभव होगा, एकदम सुख का अनुभव, मतलब एडजस्टमेंट कितना बाबा के समान वाली आत्मा होगी। तब तो भगवान को हम लोग, कल हम लोग ने क्या किया था? कल शाम को योग में क्या किया था कि बाबा को आह्वान किए थे घर में। तो ऐसा तो कभी फील नहीं हुआ ना कि बाबा मेरा तो घर छोटा सा कुटिया है, आपको कैसे बुलाऊं? हाँ,
ऐसा तो नहीं हुआ। बाबा को मतलब उस समय ऐसी अनुभूति होती है जब बाबा के संग हम रास करते हैं या सोचते भी हैं कि सत्युग में हम किस तरह रास करेंगे, रोमांच हो जाता है कि चलो रोमांच हम इस खड़ा हो तरह जाता है। हाँ, वही हो हाँ, रहा था जब भगवान को आह्वान कर रहे थे इस रूम में, इस कमरे में, तो रोंगटे खड़े हो रहे थे ना, रोमांच खड़े हो रहे थे कि भगवान का आह्वान हो रहा है इस घर में। हाँ, जब वो शब्द बोले थे, और उस समय मैं सिर्फ शब्द बोल नहीं रही थी, वो मैं देख रही थी, जैसे महसूस करी कि गेट से बाबा घुस रहे हैं अंदर। तो वो चीज आपको एकदम महसूस कराएगी कि भगवान की एंट्री हो रही है आपके घर में, और पूरा घर जगमगा रहा है। हम योग करते हैं, अमृत वेला योग करते हैं तो बाबा को अपने घर में बुलाते हैं कि बाबा, तो ऐसे लगता है कि बाबा को, मैं गेट पे बाबा आ रहे हैं, मैं उनका स्वागत कर रही हूँ बाबा का। बहुत खुशी हो रही है। तो ऐसे अनुभव, तो बाबा कह रहे हैं कि ये क्या रास अगर भगवान के साथ रास रचाते हैं तो वैसी समान वाली आत्मा भी होगी। सदा समानता ही रास है, तो ऐसे रास खेलते हो। जो यहाँ सदा बाबा के समान रहते हैं वह खुशी में नाचते रहते हैं, वही फिर भविष्य में भी साथ साथ कृष्ण के रास खेलेंगे। वही फिर यहाँ रास रचा रहे हैं बाबा के साथ, यहाँ बाबा के मिलन मना रहे हैं, साथ साथ में कर्म कर रहे हैं, तो वहां भी हम साथ साथ में रास करेंगे। ब्रह्मा बाबा के साथ पाठ बजाना, तो बाप समान होंगे तब तो पाठ बजाएंगे ब्रह्मा बाबा के आत्मा के साथ। शक्ति सेना सदा विजय का झंडा लहराने वाली होना, दूसरा पॉइंट। कितना ऊंचा झंडा लहराया है, इतना ऊंचा झंडा है जो सारी विश्व देख सकेंगे। कहां पर? देखिए कहाँ झंडा लहराना है। झंडा लहराया जरूर है लेकिन अभी ऊंचा उठाना है। अगर कोई अट्रैक्शन की वस्तु कहाँ भी नजर आती है तो सबकी नजर ऑटोमेटिकली वहां जाती है ना, न चाहते भी आकर्षण होता है। तो ऐसा आकर्षण वाला झंडा लहराओ जो न चाहते भी सबकी नजर आए, न सबकी नजर जाए। वैसे तो धरनी अभी परिवर्तन होती जा रही है, अभी सबके कानों में यह आवाज गूंजने वाला है कि अगर सत्य कार्य है तो इन्हों का ही है। सब तरफ से निराश होंगे और इसी तरफ आशा का दीपक जग दिखाई देगा। इसके लिए संपर्क को बढ़ाओ। ये बाबा सेवा की बात बता रहे हैं कि अब ऐसी सेवा करो जहां पर आकर्षण हो, लोग आपकी तरफ खींचे चले आए। हर संस्था में क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं तमो प्रधानता आएगी और साथ साथ में एक गिरावट भी आएगा। पर बाबा कहते हैं कि आप ऐसे ऐसे मुद्दों पर सेवा करो, जब वो मुद्दा आप उठाएंगे सोसाइटी में, इस पूरे संसार में, तब आपको लोग देखेंगे कि अच्छा ये है। आज जगह जगह हम लोग स्कूल्स में गए, सेवा किए, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जगह जगह जाके नशा मुक्ति के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने ज्ञान भी दिया, योग भी कराया, और साथ साथ में आत्मा का ज्ञान भी दिया, परमात्मा का ज्ञान भी दिया। तो ये जो भी दिए, सबके मुख से यही निकल रहा था कि आज के डेट में इतनी बड़ी आध्यात्मिक संस्था पूरे देश और वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारीज को छोड़कर और कोई नहीं है। और ये सत्य बात है। ये जो MOU साइन हुआ था ना, जिसके तहत ये प्रोग्राम चल रहा है और जगह जगह जाने का अलाउड है हम लोग को, वो जो MOU साइन हुआ था ये हर एक आध्यात्मिक संस्था के साथ साइन हुआ है, सिर्फ ब्रह्मा कुमारी के साथ नहीं, इस्कॉन के साथ भी हुआ है, और भी है, और भी बहुत सारे हैं। पर कौन इसको एज अ मोटिव, एज अ क्रांतिकारी, एज अ रेवोल्यूशन लिया? ब्रह्मा कुमारीज ने इसको नेचुरल तरीके से और इतनी सुंदर तरीके से मधुबन से पूरा गाइडलाइन बन के आया था। आप लोग के पास तो वो नहीं है, पर मैं आपको बताऊं, इतना सिस्टमैटिक, मतलब हर सेंटर उसको कर सकता है। ऐसा नहीं, जैसे नहीं होता है कि पूरा प्लेट में सजा सजाया सब कुछ, खाली आपको परोसना है बस। सब कुछ उन्होंने बना कर दिया था। अब इसी को आप इनोवेट करके बोलो या वही वही सेम टू सेम भी बोलो तो कोई बात नहीं है। इतना मतलब हेल्प, इतना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में ये पूरा कैंपेन चला है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए सेवा को बढ़ाओ, संपर्क को बढ़ाओ। समय पर संपर्क नहीं, सदा संपर्क। संपर्क में आने वालों को आगे बढ़ाते चलो।
कोई ना कोई प्रोग्राम समय प्रति समय रखते हो। हर वर्ग की सेवा करनी है। अंत में कोई भी उल्हाना ना दे सके कि हमें नहीं बताया गया। इसलिए सब धर्मों वालों को संदेश जरूर देना है। नेक्स्ट पॉइंट, और 2 पॉइंट है, फिर हम लोग आज की मुरली क्लोज करेंगे। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन। तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन है बाप का साथ। नोट करिए, हम लोग बोलते हैं ना बारिश हो रही है तो क्या चाहिए, छाता ले लेते हैं, सेफ्टी का साधन। तो हमारे लिए, हम बाबा के बच्चों के लिए माया से, तमोगुणी वातावरण से बचने का साधन है बाबा का साथ। तो हमारे लिए बाबा की याद और साथ एक सेफ्टी है। हम सेफ रहेंगे अगर हम बाबा को साथ लेकर चलेंगे। तो अपने को इस पुरानी दुनिया में रहते हुए कमल पुष्प के समान न्यारे और बाप के अति प्यारे अनुभव करते हो कि मैं कमल पुष्प वाला जीवन जी रही हूं। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, तो रह रहे नहीं रह रहे। मुरली बाबा की याद हमको क्या कर देती है, उस समय कीचड़ से निकालकर एकदम न्यारा बाबा का नजदीक ले जाती है। तो ये क्या हुआ, कमल पुष्प बन गए ना उस समय यहाँ रहते हुए भी न्यारे। यहाँ का क्या चल रहा है हम लोग को पता ही नहीं चलता। हम लोग दिन भर, हम लोग का शेड्यूल रहता है, बाबा को याद करना है, मुरली पढ़ना है, पॉइंट्स निकालना है, प्रश्न उत्तर करना है, स्वमान का अभ्यास करना है, फिर नुमा शाम करना है, फिर मनसा सेवा करना है, फिर प्रकृति को मनसा सेवा करना है, फिर अपने शरीर का कभी कभी ध्यान रखना है, तो शरीर के ऊपर भी सकाश देना है, फिर किसी विशेष आत्मा के ऊपर जिसमें मेरा हिसाब किताब है उसको भी सकाश देना है। हाँ, सबको माफ करना है, माफी मांगना है पूरे विश्व को। दिन भर में अगर ये सब हम लोग करते रह रहे हैं तो समय है, हमको पता भी चल रहा है विश्व में क्या हो रहा है। वो तो कभी न्यूज खोलेंगे तब पता लगेगा आपको, अच्छा यहाँ ये हो गया, अच्छा यहाँ ये हो गया। तो कीचड़ में रहते हुए भी उपराम न्यारा। तो बाबा कह रहे हैं कि तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो। तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। अब प्रभाव पड़ने का क्या निशानी है, कैसे पता लगेगा कीचड़ लग रहा है मेरे अंदर, कीचड़ का छींटा आ रहा है मेरे ऊपर, बाबा से प्यार कम हो रहा है, बाबा से प्यार कम हो रहा है। तो उससे क्या नजर आएगा, बाबा से प्यार हमारे व्यवहार में क्या नजर आएगा बाबा से प्यार कमी का। दीदी कोई भी बात होगी छोटी छोटी बिगड़ जाएंगे, हाँ बिगड़ जाएंगे, छोटी छोटी बातों होने लगे। दीदी ये अब मेरे साथ हो रहा है। जैसे कहीं से भी कोई बात सुनाई दे दिया, जैसे घर में कोई आके ही बोल दिया तो वो सुन के उसका थॉट चलाने लगते हैं। उसके बारे में सोचने लगते हैं, योग में भी बैठते हैं तो वो बात आ जाता है। ये हुआ प्रभाव पड़ना। आत्मा पर विचार चलने का एक वो स्वाभाविक तरीके से विचार चलना शुरू हो जाएगा। हाँ, और क्या बोले, और किसने क्या बोला, बातें का असर होने लग जाएगा, उसके ऊपर विचार चलने लग जाएंगे। और क्या होगा, कीचड़ लगना माना क्या, जैसे कोई भी बात छोटी छोटी पे अपने आप से ऐसे किसी से दूसरे से एकदम बिगड़ जाते हैं, बात में एकदम मतलब दुखी हो जाते हैं, ऐसे ईर्ष्या नफरत सी करने लगते हैं ना, तो ईर्ष्या नफरत भी आने लग जाता है, यानी कि विकार भी आने लग जाते हैं। फीलिंग आना दीदी, फीलिंग में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। और बस कीचड़ लगना इसी को बोलते हैं। इधर उधर की बात सुन के बाबा को भूल जाते इस टाइम पर, उस टाइम पे बाबा को भूल जाते हैं। और अपना खुशी गायब हो जाती है। बहुत बढ़िया, खुशी गायब हो जाएगी। ओ इतना नशा कौन है आपके साथ, सब भूल जाएंगे, खुशी गायब।
वो प्रॉब्लम बड़ी दिखाई देने लग जाएगी और हम छोटे लगने लग जाएंगे। अपने को छोटा, प्रॉब्लम बड़ा, अपने को छोटा, परिस्थिति बड़ी, अपने को छोटा, व्यक्ति बड़ा, व्यक्ति की कमी बड़ी, व्यक्ति अलग, व्यक्ति का जो कमी है, व्यवहार है, वो सबसे बड़ा दिखाने लग जाता है। बाप रे, अच्छा। और खुद को हम एकदम छोटा महसूस करने लगते हैं। दूसरा, वो बातें सत्य लगने लग जाएंगी। कीचड़ लगना अर्थात वो बात, दुनियावी बात सत्य लगेगी और अपने सत्य स्वरूप को हम भूल जाएंगे। कीचड़ लगना, दुखी होना शुरू हो जाएंगे। बातों का फीलिंग, जैसे बहन ने बताया, फीलिंग में आना रहेगा। फीलिंग से ही शुरू होता है सारा बात। या तो किसी से अटैचमेंट, फीलिंग, किसी से नफरत, फीलिंग। नफरत तो बाद में आता है, पहले ईर्ष्या, हल्का सा एक जेलसी की भावना शुरू होती है, फीलिंग में आते हैं, उसको इतना कुछ, मुझे कुछ नहीं। कंपैरिजन में आते हैं ये सारे प्रभाव मतलब मैं प्रभाव मुक्त नहीं हूं, मैं प्रभाव युक्त हूं, खींच रहा है मुझे। बाबा की मुरली छूटनी शुरू हो जाएगी। चलो पढ़ भी लेंगे पर बाद में रिवाइज नहीं करेंगे। दुनिया के काम में इतने बिजी हो जाएंगे कि मुरली कम इंपॉर्टेंस लगेगी, फिर उसके लिए टाइम नहीं निकालेंगे। प्रभाव में जा रहा है, खींच रहा है। तो बाबा कह रहे हैं कि तमोगुणी वातावरण का प्रभाव तो नहीं पड़ता। ये आज अपने आप को गहराई से सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने आप से पूछना है। किसी को उत्तर नहीं देना है, अपने आप से ही पूछना है कि क्या मुझे इस वातावरण का, कोई भी बात, कोई भी व्यक्ति का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है? किसी के व्यवहार का, किसी के बोली का, किसी का मेरा बात न मानना, इसका भी प्रभाव पड़ रहा है? अपने आप से पूछना है गहराई से। और जब मैं अपने आप को गहराई से देख रही हूं और समझ आ रही है कुछ कुछ बातें कि हाँ यहां पर प्रभाव पड़ रहा है, तो स्वयं को स्वयं पर ही हंसी आ रही है कि बाबा मुझे कितनी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं, मुझे कितना ऊंचा सम्मान देते हैं। मैं कौन और मेरा साथी कौन? तो ये छोटी छोटी कीचड़ वाली बातें, जिसका मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अगर किसी का व्यवहार और बोल कोई अगर गलत कर भी रहा है तो वो उसका अपना पार्ट है। गहराई से इस बात को स्वीकार करें कि वह उसका अपना पार्ट है। जो उसके पास होगा वो वही देता है। मेरे पास क्या है? मेरे पास है करुणा, मेरे पास है दया, मेरे पास है भगवान का प्रेम, मेरे पास है भगवान का दिया हुआ ज्ञान, और मेरे पास है असीम शांति। मैं आत्मा इस दुनिया से, तमोगुणी वातावरण से न्यारी आत्मा हूं, उपराम हूं और प्रभाव मुक्त हूं। महसूस करें बाबा की किरणें मेरे आसपास एक रेनकोट की तरह एक ऑरा, एक सुरक्षा कवच तैयार कर रही है। मेरे आसपास एक ऑरा तैयार हो गया।
सुरक्षा कवच जो बहुत महीन है पर बहुत शक्तिशाली है। ये एक रेनकोट की तरह काम कर रहा है। अब बाहर से कोई भी कुछ भी फेंके, इस कवच के अंदर नहीं आ सकती। ले आए सारे दृश्य को अपने सामने, जो बातें प्रभावित करती है। किसी भी प्रकार का आकर्षण, किसी भी प्रकार का बोल, किसी भी प्रकार का व्यवहार, ये सब बाहर के कीचड़ है। ये इस सुरक्षा कवच के अंदर आ नहीं सकते। मैं बिल्कुल सेफ बाबा के साथ, बाबा के वाइब्रेशंस के साथ हूं। प्रभाव मुक्त हूं, आकर्षण मुक्त हूं, फरिश्ता हूं। ओम शांति। अच्छा, तो बाबा कह रहे प्रभाव तो नहीं पड़ता। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी होकर पाठ बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। जैसे वाटर प्रूफ होता है, देखिए बाबा भी वही कर रहे हैं। जैसे वाटर प्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेगी। ये ऐसा वाटर प्रूफ हम लोग को ऑरा तैयार करना है अपने आसपास में। और कुछ नहीं, पता है, रोज सुबह जैसे हम लोगों ने किया ना अभी, रोज सुबह कर्म करने से पहले, यानी कि अमृत वेला के बाद, अभी क्लास के बाद कर लीजिए या क्लास से पहले कर लीजिए, लास्ट का यानी कि 4:30 से लेके 4:45 बजे तक, ये आप लोग कर सकते हैं। खुद से अपना ऑरा तैयार करें। बाबा की किरणें बन आ रही है और वो आपका एक ऑरा तैयार करे। अब बाहर से बहुत लोग आज दिन भर कुछ भी करेंगे, कीचड़ फेंकेंगे, कुछ करेंगे, पानी फेंकेंगे, कुछ भी करेंगे, ये ना इस तरह की बातें, बोल है, व्यक्ति का व्यवहार है। पर मैं बिल्कुल अचल अडोल हूँ, बिल्कुल एकदम एक रस अवस्था, कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा, बिकॉज उस कवच के अंदर नहीं आ रहा। ये अनुभव करना है। तो बाबा भी वही बात बता रहे हैं, जैसे वाटर प्रूफ होता है, तो बाबा का साथ वाटर प्रूफ है, पानी का एक बूंद भी असर नहीं करेगा। ऐसे सदा माया प्रूफ हो कि माया का असर हो जाता है। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। देखिए बाबा क्या कह रहे हैं, जब बाबा को भूल जाते हैं, देखिए बाबा को भूलना मतलब सच में बाबा को भूलना नहीं। हम उस समय मुख से तो बाबा बाबा कर रहे होते हैं, मुख से बाबा बाबा कर रहे होते हैं, पर हम बाबा को जो विधि है उस विधि से याद नहीं रखते। बाबा की जो विधि है याद रखने की, वो है अपने को आत्मा समझकर मुझको याद करो। मुख से तो हम बाबा बाबा रट रहे होते हैं, बाबा देखिए बाबा क्या हो गया, बाबा देखिए बाबा क्या हो गया, क्या हो गया, पर उस समय हम कहीं पर भी अपने को आत्मा नहीं समझ रहे होते और इसीलिए बातें असर कर रही है। मुख से बाबा बाबा भी बोल रहे हैं पर साथ साथ में असर भी हो रहा है, क्योंकि वो बाबा बोलना हम दैहिक भान में आकर बोल रहे हैं। और जो सही विधि है, यथार्थ जो याद है बाबा की, वो है अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना, जो हम लोग एक्चुअली कभी योग में बैठते हैं तो ही करते हैं। दिन भर कितना करते हैं, इस पे सोचने की बात है। हम दिन भर अपने को आत्मा समझकर कितना बाबा को याद करते हैं कर्म करते समय, वहां मिसिंग लेग हो जाता है और इस कारण से बातों का प्रभाव पड़ता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सदा साथ रहो बाबा के। किनारा देखकर, जब बाबा के साथ का किनारा करते हो तभी असर होता है। किनारा देखकर माया अपना वार कर लेती है, वो देखती है कि ये अपने स्वमान में नहीं है, ये अपने को याद ही नहीं रखा है कि मैं आत्मा हूं, चलो अटैक करो, और कर देती है वो बात। फिर चाहे वो कोई एक मोबाइल में एक दृश्य ही क्यों ना हो, एक मोबाइल में एक छोटा सा झलक ही क्यों ना हो, वो भी हमको प्रभावित कर देती है कभी कभी, है ना।
हम देखना नहीं चाहते, पर कभी अगर सामने भी आ गया तो फिर प्रभावित कर दे, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर हम उसको यूज नहीं कर रहे। मेरा लक्ष्य क्या है ना, इसीलिए स्वमान इंपॉर्टेंट है। तो बाबा कह रहे हैं कि इसलिए माया टाइम देखती है, समय देखती है और वार कर देती है। सभी बच्चों को मायाजीत बनने का वरदान है, लेकिन मायाजीत का पेपर तो होगा ना। वरदान तो है, पर बाबा बोले फिर पेपर तो आएगा ना, कि पेपर नहीं आएगा? पेपर तो आएगा, आपको देखेगा भी। अब आप क्या हिम्मत छोड़ रहे? एक होता है संस्कार के वश कर्म करना, चलो संस्कार बहुत जन्मों का संस्कार है, तुरंत नहीं जाता। पर एक होता है कर्म करने के बाद फिर हाय तौबा मचाना, दुखी हो जाना, फिर उसके बाद हम यही सोच रहे ना ये जा क्यों नहीं रहा, जा क्यों नहीं रहा, अभी तक भी क्यों है, ऐसे क्यों? संस्कार के वश किए, कर्म हो भी गया, स्टॉप। उसके बाद उस पर ज्यादा सोचिए मत, धीरे धीरे उस संस्कार को इग्नोर करिए और सतर्क रहिए कि अगले बार जिस इंटेंसिटी से अभी हुआ, अगले बार थोड़ा कम इंटेंसिटी से होगा। तो धीरे धीरे फिर वो एकदम जड़ से खत्म होएगा, है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि पास नहीं होंगे तो पास विद ऑनर कैसे कहलाएंगे। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। नोट, सदा क्या याद रखो? कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय हो जाता है, तो यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। सदा अपने भाग्य का सितारा चमकता हुआ देखो। और हम थोड़ा सा कुछ वैसा होता है, इधर उधर होता है, भाग्य का सितारा तो छोड़ो, अपना लाइट भी नहीं दिखाई देता, है ना। फिर लगता है कि हाय क्या है मेरा, पता नहीं क्या है मेरा, क्या चल रहा है पुरुषार्थ। तो भाग्य का सितारा, पॉजिटिव सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव होता रहेगा। बार बार अपने पुरुषार्थ के प्रति भी अगर नेगेटिव सोच रहे हैं तो पुरुषार्थ आगे तीव्र लेगा नहीं, आगे गति बढ़ेगा नहीं, क्योंकि आप खुद उसके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरा क्या पुरुषार्थ चल रहा है, हाय रे मेरे को इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा। उसे सोच रहे क्यों है? एक तो हो रहा है, हो ही रहा है, एक तो समझ आ ही रहा है कि हो रहा है, फिर हम सोचे भी क्यों उसके बारे में? तो फिर ये तो जाएगा ही नहीं ना। तो कम से कम सोचना तो छोड़, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कोई समय कोई चीज ऊपर नीचे भी हुई है, ज्यादा सोचना, हम सोचे ना, वो संस्कार के वश हुआ है, वो आपको भी पता होना चाहिए। आपने इंटेंशनली नहीं किया, जानबूझ के नहीं किया, संस्कार में बसा हुआ है ना अंदर से, तो वो इसलिए हो रहा है। पर उसमें कभी भी गिल्टी, खुद को दोषी मानना, खुद को एकदम क्या बोलते दिल शिकस्त कर देना, सोचना नहीं है। बहुत लाइट रहना है, सरल रहना है। आएगा तूफान, बादल आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, तो जाने का मौका तो दीजिए। हम उसको पकड़ के रख लिए, हाय रे ये बादल क्यों आया, ये क्यों मैंने किया, ये क्यों संस्कार ऐसा हुआ। जाने दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, जो हो गया हो गया, आगे आगे आगे। पॉजिटिव सोचते रहेंगे खुद के बारे में, अपने भाग्य के बारे में, मेरा बहुत अच्छा भाग्य है, पॉजिटिव सोचते रहेंगे और उसके वृत्ति बनाते रहेंगे, तो फिर वो होएगा भी। एक समय भी आएगा जहां वो चीज छूट जाएगा आपका। दुनिया वाले आज भी आपके भाग्य का वर्णन कर रहे हैं और आप अपने भाग्य का वर्णन नहीं कर रहे, है ना। दुनिया वाले आज तक भी कर रहे हैं, पर हम अपने भाग्य का वर्णन नहीं कर रहे। तो अपने भाग्य का सितारा देखते रहो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। 2 और पॉइंट रह गया है, ये जरूरी तो है पर टाइम नहीं है, देखते फिर कल करेंगे हम लोग, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम बच्चों की तरफ से बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ये थी